जनता के हितों का कोई सरोकार नहीं है। नेट जैसी एग्जाम जिसके पर्चे 5-5 हजार रुपए में बिक रहे हैं, केंद्र की और राज्य की भाजपा सरकारें बिल्कुल फेल हो चुकी है और आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही। ये तो चलो हमको तो लग रहा था कि राजस्थान में नई सरकार बनी है, काम करेगी, लेकिन पहले महीने में सरकार फेल हो गई। 6 महीने आते आते तो सरकार की बदहाली हो गई। अब तो बीजेपी के भी लोग कहने लगे कि मुख्यमंत्री के पक्ष की बात नहीं है। अब तो बीजेपी का आम मतदाता भी कहने लगेगा कांग्रेस के राज में हम परेशान नहीं होती थे। मैं आज जब भी क्षेत्र से निकलता हूँ तमाम विचारधाराओं के लोग मिलते हैं और वो लोग कहते हैं भाई कांग्रेस के राज में हमें बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। आज ARCP के लिए वादा आपने किया, हमारे क्षेत्र के एक भी बांध को अभी तक नहीं जोड़ा। हमारे क्षेत्र में भले बांध बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, कोई भी होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में अगर ARCP आप लेकर के हमारे राजस्थान में ARCP आ रही है तो सापुरा उसे अछूता नहीं रह सकता। इसके लिए हमको जान भी देनी पड़े जनता के लिए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मजबूती से हमारे हक की मांग करेंगे, मजबूती से जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आज का ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हम सब लोगों को जागरूक होकर के एक दूसरे का सहयोग करना पड़े। हमको यह तय करना पड़ेगा कि अगर कोई कहीं ऑफिस में, भले हो गांव का पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सरकारी लोक सेवक हो, अगर वो जनता के हित की बात नहीं सुनता है, जनता की जायज मांग को नहीं सुनता है, आप धरने पर बैठ जाइए, आप ताला लगा दीजिए उस ऑफिस को, पुलिस आएगी, देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों को चुप नहीं रहना, क्योंकि अगर हम संगठन में रहेंगे, ताकत में रहेंगे। आज छोटे से संदेश से इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो और ये तो केवल आज एक संदेश है कि आप लोग समझ जाइए, नहीं तो आपके ऑफिसों में आकर के जब हम लोग बैठेंगे तो आपको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। घर से निकलने के लिए जब आप ऑफिस में आने का सोचोगे तो आपको ये समझ करके आना चाहिएगा कि आप जनता के काम करने के लिए वहां जा रहे हैं, आप घूस खाने के लिए नहीं जा रहे, सरेआम भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं जा रहे। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ और जो पीछे वाले नेता भ्रष्टाचार करके जल जीवन मिशन में गए, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का घर बन चुकी है। इसलिए तमाम नेता जो भ्रष्ट है वह भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और हम लोग मजबूती से इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, ताकत से करेंगे, मजबूती से करेंगे, एकजुटता से करेंगे। आज का संदेश हम सब लोगों को हर जगह पर पहुंचाना है और हमारे क्षेत्र की जनता को जागरूक करके ये तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में 4.5 साल इस राज के बचे हैं। आप समझिए, हमको ताकत से आज पानी की बदहाली, लोगों को रोना आ रहा है, लोग इस तरीके से, हमारी माताएं बहनें इतने परेशान हैं, दिन की दोपहरी में 50 डिग्री तापमान में उनको मजबूर होकर के 1-1 किलोमीटर पानी लेकर के जाना पड़ रहा है, मजबूर होकर के घर के बाहर लाइट के इंतजार में बैठना पड़ रहा है, मजबूर होकर के कोई गरीब व्यक्ति कहीं पर आ रहा है और वो बेचारा छोटे से काम से गया, मोटरसाइकिल खड़े करके चला गया, पीछे से उसकी मोटरसाइकिल चोरी है और पुलिस जो आम आदमी को परेशान करने का काम कर रही है, अपना भय व्याप्त करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है। पुलिस के लोग आप सुन लीजिए, इतने दिन आपको सहन किया है, अब आपकी दादागिरी नहीं सहने वाले। आपको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो चोर है, लुटेरे हैं, जो मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि जो जिन परिवारों से आप आए हैं, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, शिक्षा दी है और आपको जो नौकरी, जो वर्दी मिली है वो इसलिए मिली है कि न्याय की बात करो। आपको वर्दी इसलिए नहीं मिली कि आप घूस खा करके बैठ जाओ, आप रिश्वत खा करके काम करो। आपको वर्दी इसलिए नहीं मिली कि आप अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करो, आपको करनी पड़ेगी, आपको ताकत से करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो हम सब लोग बैठेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे और मजबूती से विरोध करना पड़े तो ऐसा करेंगे, चक्का जाम भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। आपसे हमने संकल्प लेकर के मजबूती से चलना है। अभी हम एसपी ऑफिस चलेंगे और आपको दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ
राज में सत्ता केवल इसलिए नहीं मिलती कि हमें केवल राज करना है। सत्ता या संघर्ष, सत्ता संघर्ष दोनों को एक दूसरे के पूरक है। हमको अगर जनता ने चुना है तो बड़ी अपेक्षाओं से चुना है। मजबूती से हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और आपका भाई राजस्थान की विधानसभा में आपके मुद्दों को उठाने का काम करेगा। और जरूरत पड़ी, आज के यहाँ पर कह रहा हूँ, जरूरत पड़ी जयपुर कलेक्ट्रेट घेराव करने की जरूरत पड़ी तो सापुड़ा की जनता पीछे नहीं हटेगी, सापुड़ा के लोग पीछे नहीं हटेंगे। मजबूती से जयपुर कलेक्ट्रेट हो, राजस्थान की विधानसभा को अगर हमको प्रदर्शन करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। दोबारा मैं प्रत्येक लोक सेवक से कहना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जनता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम करें, रसोई करने का काम नहीं करें। कोई बेचारा परेशान आदमी आपके जब ऑफिस में जाता है आप ऐसी भाषा में बात करते हो कि उसकी जबान नहीं निकलती, आप ऐसा बर्ताव करते हो कि वो बेचारा डर के मारे अपनी बात, अपनी तकलीफ व्यथा नहीं बता सकता। आपका डर अपने घर में रखिए या जनता के बीच में हो, जनता का डर समझ करके काम करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को ये समझ करके कि ये हमारे अपने लोग हैं, आपको नौकरी मिली है तो ये लोग टैक्स देते हैं जिसकी तनख्वाह आप पाते हो, आप लोगों को काम करने की जिम्मेदारी है। सरकार ने आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी है निभाने के लिए दी है। मैं पूरा आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मजबूती से ये तो शुरुआत है। आप लोग को समझना कि आज हमारा धरना हो गया और इसके बाद में हमारी आज का कार्यक्रम पूरा हो गया, ये अभी शुरुआत है। लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। पीआरसीपी का पानी राजस्थान में आएगा तो सापुड़ा में भी आएगा, अगर बिजली आएगी तो सापुड़ा में भी आएगी। पानी का संकट है अगर पूरे प्रदेश में है और हल होगा तो सापुड़ा में भी होगा। जल जीवन मिशन का घोटाला आज तक 41 स्कीमें बंद पड़ी है। जल जीवन के जो ठेकेदार है वो बंद पड़े, लेकिन काम यहाँ पर शुरू नहीं हो रहा। जो भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी है वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा। आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक एक भी जल जीवन की स्कीम हमारे क्षेत्र में नहीं चली और केंद्र और राज्य सरकार वाहवाही लूट रही है। आप बदलाव करना चाहते हो क्षेत्र को, हमारे क्षेत्र में जल जीवन मिशन की ऐसे हालात बने हुए हैं, एक भी स्कीम नहीं चली। हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी है। दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लीजिए कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इकट्ठे होंगे और उस कार्यालय ऑफिस में मजबूती से अपना विरोध प्रदर्शन कराएंगे और जनता के हित की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अभी हम एसडीएम कार्यालय सभी लोग साथ चलेंगे, मजबूती से वहां पर अपना जो विरोध है वो दर्ज कराएंगे और आने वाले समय में मजबूत संघर्ष के लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे। आपने एक छोटे से संदेश पर इतनी बड़ी संख्या में आकर के, अभी तो कल बरसात आई है, लोग खेतों में किसान लगे अपने अपने काम पर लगे और फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने धरने को सफल बनाया। सब लोग एक साथ हम एसडीएम कार्यालय चलेंगे, वहां पर हमारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब एसडीएम कार्यालय के लिए तैयार है, सबको एक साथ चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।